अब दुनिया वीज़े लेगी और पाकिस्तान के वीज़े मिलना मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान में फ्यूल सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, बेबहा होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के दुआएं सुनी गई हैं। लबनान के अंदर जंगबंदी ये पाकिस्तान ही की बुनियादी, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका कि पाकिस्तान ने ही ये शुरू किया था और उसके बाद ये जंगबंदी नाफिजुल अमल हुई थी। इस्लामाबाद की फजाएं देखेंगी कि इस्लाम आबाद कैसे होता है, एक दफा फिर कि कैसे एक इस्लामाबाद का किरदार इस्लाम को आबाद करने में होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नाज़रीन। हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस टाइम पूरी दुनिया में जहां जंग की सूरत हाल बनी हुई है वहां पाकिस्तान एक पीस का किरदार अदा कर रहा है, अमन का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल एक जानिब, दूसरी जानिब हमारे प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। तेहरान से बाद अब सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी मुतवक्को है फील्ड मार्शल की मुलाकात। तो इन तमाम चीज़ों पर हम अब्दुल्ला गुल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। छोड़ें सारी बातें, आज आपको कुछ और बताते हैं। बिल्कुल ऑपरेशन भी। साया सालार, अच्छा। ऑपरेशन साया शायद। सालार ये क्या है, किस हम्म। चिड़िया का नाम है, क्या हुआ? एक सालार हैं, एक इस्लामी मुल्क के, बहुत हम्म। मजबूत और बहुत ताकतवर और बहुत बाकिरदार, और पूरी दुनिया में उनका लोहा माना जाता है, उनकी ताकत का, उनकी जहानत का। उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसे मुल्क में जाएंगे जहां इसराइल और अमेरिका के जहाज फिर रहे हैं, जहां कई ऐसी लीडरशिप जिससे वो मिलना जाना चाह रहे हैं, उनके सरों की कीमतें लगी हुई हैं, जहां हम्म। इसराइली और भारतीय जासूस जगह जगह फिर रहे हैं और माजी में कई लोगों की शहादतों के वजह बने हैं। और फिर ऐसा होता है कि एक तैयारा उड़ान भरता है, लेकिन ये एक तैयारा नहीं होता। ये एक तैयारा कहने को तो एक जेट होता है जिसके अंदर मुसाफिर बैठे होते हैं, अहम तरीन। और उस मुसाफिर बरदार तैयारे के साथ दो एवॉक्स तैयारे होते हैं जो रेडार के साथ लेस होते हैं, जो 500 किलोमीटर दूर तक एक चिड़िया को भी देख सकते हैं, जो ये देख सकते हैं कि दुश्मन कहाँ कहाँ मौजूद है, और ये सलाहियत भी रखते हैं कि मुकम्मल जैमिंग कर देते हैं और वो मुकम्मल तमाम रेडार दुनिया के ऑफ कर देते हैं। और उनके साथ मायानाज JF-17 थंडर और J-10C के 6 जहाज होते हैं जो PL-15 मिसाइलों और दीगर अहम तरीन साइड वाइंडर मिसाइल और दीगर के साथ लेस होते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जिसके साथ इसराइल को बहुत तकलीफ है, जिसको पता है कि इसराइल कहीं कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। और फिर सिर्फ यही नहीं होता, उस जहाज के अंदर से तमाम वो सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं जिससे उसकी लोकेशन पता चले। वो अफगानिस्तान के अंदर पहुंचते हैं, अफगानिस्तान की फजाओं से जब जाते हैं तो लोकेशन खत्म हो जाती है और सिस्टम ऑफ हो जाते हैं। दुनिया के सिस्टम और लोकेटर्स उनको तलाश करने में नाकाम हो जाते हैं और फिर वो जहाज पहुंचते हैं तेहरान। तेहरान की फिजाओं में अपने दरमियान एक अहम तरीन शख्सियत को, जिसकी हैबत से पूरी दुनिया और बिलखसूस भारत और इसराइल कांपते हैं थर थर, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके सीने में कुरान है और जो ये फैसला करके आया है कि जंग के दौरान एक ऐसे मुल्क में पहुंच रहा है जिसके लिए ये जमानत देने नहीं बल्कि खुद एक जमानत बन के जा रहा है। ये है वो कहानी। और फिर तेहरान के एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग होती है, लैंडिंग होती है और 6 जहाज पाकिस्तान के मायानाज और साथ 2 एवक्स तैयारे वो फजा में रहते हैं। फजा से फजा के अंदर उनको रिफ्यूल किया जाता है और वो भी पाकिस्तान के हवाले से। आप देखिए कि ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। और उसके अंदर उनको रिफ्यूल किया जाता है तो वो एक शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, साया सालार। और वो साया सालार की मौजूदगी के अंदर दुश्मन के तमाम जहाज जो किसी टाइम पे ईरान के अंदर
धड़ल्ले से जो है वो आया करते थे, वो दुम दबा के अपने अपने एयर बेसिस पे दुबक के बैठ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि इस टाइम पे एक ऐसे मुल्क का मौजूद है शख्स अहम तरीन, कि जिसको अगर हाथ लगाने की कोशिश की या कोई रखना डालने की कोशिश की या उनके साथ मिलने वाले को टारगेट किया गया, तो फिर वो दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। ये है वो तारीख साज किरदार जो ऑपरेशन साया सालार का है। और फिर ईरान की फजाएं, तेहरान की फजाएं एक ऐसी शील्ड के अंदर आ जाती हैं, ऐसे मोहब्बत करने वालों की, ऐसे गयूर लोगों की और ऐसे बहादुर शाहीनों की, जिन्होंने दुनिया की बड़े बड़े जहाजों का सुरमा जो है चीरमा निकाल के रख दिया, उनका सुरमा बना के रख दिया और दुनिया की टेक्नोलॉजी को जीरो कर दिया, बियॉन्ड विजुअल रेंज। उनको पता था कि 200 किलोमीटर के करीब आना अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि PL-15 मिसाइल और तमाम रेडार जैमिंग सिस्टम्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। तेहरान के ऊपर अब भाइयों का साया मौजूद है और ऐसे वक्त के अंदर फिर जो होता है वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। वो फजाइया जिसको पूरी दुनिया के अंदर किंग ऑफ द स्काईज कहा गया, आसमानों के बादशाह, वो उनको जाते हैं और फिर वो होता है जो तारीख लिखी जाती है। ये है वो ऑपरेशन सालार जिसका मैंने आपको जिक्र करना मुनासिब समझा। फिर इस्लामाबाद की सड़कें आपकी, आप देखें कि अब इस्लामाबाद पे आए, दुल्हन की तरह तैयार हो रही हैं, किसी की आमद है, कुछ ऐसे मेहमानों की जो हमारे करीब भी हैं और दुनिया के अंदर अमन के जो दाई भी हैं, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नाजायज किया, कुछ ऐसे सरबराहान जिनको अब अपने किए पर शायद नदामत हो रही है। वो लोग आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो वादा पूरा होगा कि सुबह सादिक इंशाअल्लाह ताला जब एक आने वाले चंद दिनों में, 2-4 दिन में, जब इंशाअल्लाह ताला सूरज तलू होगा, तो पाकिस्तान की फतह का और पाकिस्तान की अजमत का और पाकिस्तान की सलाहियतों का इंशाअल्लाह ताला वो सूरज तलू होगा जो दुनिया ने इससे पहले कभी ना देखा होगा।